सभी दोस्तों को राम राम। कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। ये देखिए रणथंभौर किला का मेन दरवाज़ा जहाँ से हम चढ़ाई कर रहे हैं। रणथंभौर दुर्ग जो भारत के राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और इसका निर्माण सूरजवान राणा हमीर द्वारा 944 ईसा पूर्व में किया गया था। इसके बारे में और जानकारी हम देते हैं आपको। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अपने सीकर पर थे और उन्हें देखने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों को किले को उनके पास सौंपने का अनुरोध किया था। सवाई माधो सिंह ने फिर से पास के गांव का विकास किया और इस किले को दृढ़ किया और इस गांव का नाम बदलकर सवाई माधोपुर रखा गया। ये सभी फोर्ट्स आज भी भारत के साथ साथ दुनिया के सबसे सुरक्षित फोर्ट्स में से एक माना जाता है। इन्हीं सुरक्षित फोर्ट्स में से एक है रणथंभौर का किला। राजस्थान का रणथंभौर रॉयल बंगला टाइगर्स के घर से प्रसिद्ध है और इसमें आपको काफ़ी देखने लायक चीज़ है। ये किला काफ़ी दुर्ग है और काफ़ी विशाल में है और पहाड़ी क्षेत्रों से भरा हुआ है। आप देख रहे हो सवाई माधोपुर के जंगलों में बना रणथंभौर का किला यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं तो किले को घूमना वाकई यादगार एक्सपीरियंस होगा। रणथंभौर पर राजा हमीर चौहान का एक छात्र राज था जो कि एक जंतर सिंह के तीसरे पुत्र। रणथंभौर पर 1290 से 1301 ईस्वी तक आक्रमण हुए जिनका राजा हमीर चौहान ने किया। 1290 ईस्वी और 1292 ईस्वी में 2 बार पूरे ताकत के साथ आक्रमण किया लेकिन उसे मौखिक हानि पड़ी। वर्ष 1299 ईस्वी में फिर रणथंभौर पर हमला हुआ लेकिन इस बार भी राजा हमीर चौहान का नेतृत्व विजय हुआ। और किन किन के बीच हुआ रणथंभौर का युद्ध? राजा हमीर चौहान रणथंभौर से लेकर पूरे राजस्थान पर उनका एक छत्र राजा था क्योंकि व्यापारी दृष्टि से दिल्ली सल्तनत के लिए राजस्थान पर अपना कब्जा करना बेहद जरूरी था। लेकिन वहाँ राजा हमीर चौहान की क्षमता कायम थी जिससे मिली हार में बौखलाए खिलची वंश का सुल्तान अलाउद्दीन खिलची राजा हमीर चौहान को परास्त करके रणथंभौर पर कब्जा करना चाहता था। इसी कारण अलाउद्दीन खिलची और राजा हमीर चौहान के बीच युद्ध हुआ। किन किन कारणों से हुआ था रणथंभौर युद्ध? राजा हमीर चौहान ने अपने पूरे जीवन काल में 17 लड़ाई लड़ी जिनमें उन्होंने अपने जीवन में हमेशा विजय प्राप्त की। अपनी आखिरी लड़ाई में हुई अपनी गद्दारी के कारण खिलची ने उन्हें युद्ध नीति के विरुद्ध जाकर हमला किया और रणथंभौर पर कब्जा किया। मुख्य रूप से हुए इस युद्ध के कारण निम्नलिखित हैं। दिल्ली सल्तनत के लिए व्यापारिक दृष्टि से राजस्थान जीतना आवश्यक था जिससे वह आर्थिक और प्रशस्त हो सके। राजा हमीर चौहान का बढ़ता वर्षम अलाउद्दीन खिलची के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं था। रणथंभौर चौहान की शक्ति का प्रतीक था जिस खिलची से करना चाहता था और राजपूताना पर अपनी दाग जमाना चाहता था। तीसरा कारण ये भी था कि अलाउद्दीन खिलची हर बार और हर मोर्चे पर राजा हमीर चौहान से हार रहा था जिसका वह बदला लेना चाहता था। राजा हमीर चौहान द्वारा अलाउद्दीन खिलची के विरुद्ध को शरण देना इस युद्ध का अंतिम कारण माना जाता था। क्या रहा रणथंभौर युद्ध का परिणाम? हर युद्ध में राजा हमीर चौहान का नेतृत्व और राजपूती तलवार से पनपती वीरता की गाथाओं को कोई भी आक्रमण नहीं दबा पाया। हर युद्ध में राजा हमीर चौहान की जीत हुई जिससे अलाउद्दीन खिलची ने संधि का एक प्रवचन किया। परिणाम स्वरूप खिलची के छल और अपनों में मिली वाली गद्दारी के चलते राजा हमीर चौहान अपने जीवन की आखिरी लड़ाई में पराजित हुए। तो यहाँ पर स्नान करते हैं फिर चलते हैं। यहाँ पर कुल 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे कौन कौन से हैं? एक नौलखा दरवाज़ा, इसका जीर्ण द्वार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने कराया। दूसरा दरवाज़ा है तोरण दरवाज़ा, अंधेरी दरवाज़ा, मुस्लिम शासक द्वारा त्रिपोलिया दरवाज़ा, जयपुर शासक द्वारा। तीसरा दरवाज़ा है हाथीपोल, चौथा दरवाज़ा है सूरज पोल और 5वां दरवाज़ा है गणेश पोल।
जो कि इसी किले में स्थित है। गणेश पॉल में गणेश जी का मंदिर है और काफ़ी अच्छा मंदिर है, और यहाँ पे गणेश चतुर्थी को काफ़ी भीड़ पड़ती है। तो देखिए आप कैसा लग रहा है, आपको कैसा अच्छा लगा। तो और भी जानकारी देंगे आपको हम रणथंभौर किले की। रणथंभौर किला भारत के राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के सवाई माधोपुर शहर के पास रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ये पार्क भारत की स्वतंत्रता के समय तक जयपुर के महाराजाओं का सिकराय हुआ करता था। ये एक दुर्जन किला है जो राजस्थान के ऐतिहासिक विकास का केंद्र बिंदु रहा है, और सवाई माधोपुर से लगभग 6 मील दूर रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा विकट दुर्ग है। रणथंभौर का वास्तविक नाम रणंतपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। इस राजा सज्जन बीर सिंह नागली ने करवाया था, और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर दुर्ग के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। अबुल फैजल ने इसके बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नए हैं, ये बख्तरबंद किला है। राव हमीद देव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। रणथंभौर में देखने के लिए काफ़ी जगह है। यहाँ आपको बांग और उसके विभिन्न मूड और शहरों में कैद कर सकते हैं। रणथंभौर पार्क के अलावा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर घूमने के लिए कई अन्य जगह हैं, जैसे रणथंभौर किला, पदम झील, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल, वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ जो देखने लायक हैं। रणथंभौर में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में शामिल है रणथंभौर किला, पदम तालाब, मलिक तालाब, राजबाग तालाब, राजीव गांधी क्षेत्रीय संग्रहालय, कचीदा घाटी, दस्ता रणथंभौर, रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट, वाइल्ड ड्रैगन एडवेंचर पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मानसिक अभयारण्य और कैला देवी अभयारण्य। रणथंभौर किले में और क्या खास है? रणथंभौर पार्क में प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है राजाबाग तालाब। पार्क सवाई माधोपुर से खूबसूरत मंदिर है। ये झील बांग और अन्य जंगली जानवरों का देखिए सबसे रणथंभौर के दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र पानी के पीने के लिए यहाँ कई बातों से अनूठे और चमत्कारी मंदिर। रणथंभौर किला देश में 4 सुमोगी गणेश मंदिर हैं, जिनमें रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी प्रथम है। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर प्रसिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व शानदार एरिया में स्थित है। इसे रणभंवर मंदिर भी कहा जाता है। रणथंभौर के आसपास का क्षेत्र भी देखने लायक जगहों में से भरा पड़ा है। बाघों को देखने के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व सबसे अच्छी जगह है। यहाँ घूमने का समय सुबह 6 बजे से और 10 बजे तक है, जबकि दोपहर में 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक यहाँ घूम सकते हैं आप रणथंभौर किले में। राजस्थान का रणथंभौर रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है, और यही वजह है कि वाइल्ड लाइफ लवर्स को अपनी राजस्थान ट्रिप में ये जगह बेहद पसंद आती है। रणथंभौर देसी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी बेहद आकर्षित करता है। अगर आप राजस्थान के रणथंभौर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ की कुछ बेहतरीन जगहों को भी देखना ज़रूर जाएं। चलिए हम आपको रणथंभौर की कुछ बेहतरीन जगहों के बारे में बताते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव सायु और प्राकृतिक प्रेमियों के बीच रणथंभौर घूमने के लिए सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। बाघों को देखने के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व सबसे अच्छी जगह है। पर्यटक यहाँ आकर इस राष्ट्रीय उद्यान की खूबसूरती को देखने के लिए जंगल सफारी करते हैं और ढेर सारी तस्वीरें खींचते हैं। वैसे ये जगह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के बीच भी बेहद लोकप्रिय है। इनके अलावा आप यहाँ हरे भरे जंगलों के बीच गाइड की निगरानी में सैर भी कर सकते हैं। यहाँ घूमने का समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है, जो वहीं दोपहर के 3:30 बजे से शाम 7 बजे के बीच भी यहाँ घूमा जा सकता है। महल के बाहर झील और हरी भरी हरियाली का नज़ारा वाकई मंत्र मुग्ध कर देने वाला है, जो कि महल के करीब एक बड़ा बरगद का पेड़ है, जो देश के सबसे बड़े बरगद के पेड़ों में से एक है। अगर आप जीप सफारी करके थक चुके हैं तो खुद को आराम देने के लिए रणथंभौर की सुरवल झील एक बेस्ट ऑप्शन है। ये झील रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है।
जहाँ से आप मंत्र मुक्त करने देने वाले आसपास के प्राकृतिक और पक्षियों की कई प्रजाति को इस झील के किनारे देख सकते हैं। साथ इसी के दूसरे भाग में हम आपको गणेश जी का मंदिर भी दिखाएंगे, तो बने रहिए। आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट और लाइक करके बताएं। धन्यवाद आप